तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्योमेट्री से पूछता है। और आज के इस वीडियो में वन शॉट बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई सारी सवालों को देख लेते हैं तो चैप्टर 11 से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको हम बता दें चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्योमेट्री से हर बार के बोर्ड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन उठाता ही है। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन को आपके सामने लिखे हैं, जैसे कि ये है और भी पीछे यहाँ पर भी है और ये साइड में भी है और आगे जाएंगे तो और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हुए हैं जो कि जितने भी इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी के सभी नई बुक से हमने सारी सवालों को लिया है। एनसीईआरटी में भी मैच कराए हैं। एनसीईआरटी में भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को सभी लिए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 सवाल पढ़ना है। अगर आप इस 6 सवाल को पढ़ लेते हैं तो चैप्टर 11 की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम से हैं तो आपको हम बता दें इसमें से हर बार 5 नंबर की सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, ध्यान देना, आप सभी कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करना, रटने की नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, अब समय समाप्त हो चुका है। आप इतनी मेहनत करिए कि बोर्ड एग्जाम में कम से कम 95 प्लस नंबर आना चाहिए। तो चलिए आपका हम समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर पहली। और ध्यान दीजिएगा, हमारे द्वारा बताए गए रूल को जरूर समझना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर, तो ये भी सवाल, अब यहाँ पर इस मॉडल की कोई भी सवाल दे दे, आप बुक में उठाकर देखिएगा, ऐसे बहुत सारी सवालें हैं। तो आपको रूल क्या करना है, रूल सीखना है। सबसे पहले तो यहां पर देखिए इतने के बीच की जो दूरी न्यूनतम ज्ञात करना है। न्यूनतम दूरी बोले या लघुत्तम दूरी बोले, दोनों का काम एक ही है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको जब ऐसे ही रेखाएं दिया जाएगा तो इसकी तुलना करना होगा। तो यहां पर हम सॉल्व डाल दे रहे हैं, आप तो प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। अब यहां पर देखिए सबसे पहले इन दोनों समीकरण को आपको पेपर में उतारना है, दोनों समीकरण को पेपर में उतारना है। उसके बाद लिखिएगा रेखाओं, हम नहीं उतारेंगे क्योंकि यहां पर लिखा है आपके सामने, यहां पर लिखेंगे रेखाओं सदिश आर। पहले समीकरण के लिए सदिश आर बराबर a1 सदिश में प्लस में लेम्डा सदिश b1 तथा दूसरे समीकरण के लिए सदिश आर बराबर a2 सदिश में प्लस में म्यू b2 सदिश में। इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी का जो मेन फार्मूला होता है, देखिए इन दोनों समीकरण, देखिए 2 समीकरण दिया था तो यहां पर भी हमने 2 समीकरण के रूप में लिया। अब ऐसे कंडीशन में आपसे बीच की दूरी पूछे तो इन दोनों के बीच की दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी या फिर लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी को हम d से दिखाते हैं। d बराबर होता है a2 माइनस a1 जो कि सदिश में, इनटू में सदिश b1 इन क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश b2, दोनों इनटू में रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, पूरे के बटे में b1 सदिश इंटू सदिश b2, ये मापांक में। लघुत्तम दूरी निकालने का मेन जो फार्मूला होता है वो आपका ये होता है। अब इसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब इन दोनों रेखाओं के हिसाब से ले तो सदिश r बराबर a1 प्लस में b1, यानी कि ये सब आपका हो गया a1 और ये हो गया b1, ये सब क्या हो गया a1 और ये क्या हो गया b1। तो यहां पर लिखेंगे a1 बराबर, ये पूरा लिख लेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप, ये हो गया आपका a1, ये क्या हो जाएगा b1। साइड में लिखेंगे सदिश b1 बराबर कितना है i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप। अब ये नीचे वाले की बात करें तो ये b1 और ये b2 होगा। तो b1 कितना है, नहीं b1 नहीं, a2 b2, a1 b1 a2 b2, यहां से देखो a2 b2। तो a2 कितना है, देखिए सदिश में a2 बराबर है 2i कैप माइनस j कैप माइनस का k कैप, और ये क्या है सदिश b2, ये b2 में कितना है, देखिए 2i कैप प्लस j कैप प्लस में 2k कैप, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद आपको मेन फोकस स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूले पे करना है। चाहिए a2 माइनस का a1, क्या चाहिए a2 माइनस का a1। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि लगा दीजिएगा या आप अब लिख देना या तथा कुछ भी लिख सकते हैं, निकालेंगे a2 माइनस का a1, सदिश में रहेगा a2 माइनस का a1। तो a2 यानी कि ये वाला लिखेंगे 2i कैप माइनस j कैप माइनस का k कैप माइनस a1 कितना है
आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस का k कैप, इतना हो गया। अब सॉल्व करिए, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, माइनस में आई कैप, ये ब्रैकेट को हटा देना, अब ब्रैकेट यहाँ नहीं रहेगा, ब्रैकेट हटा दीजिए दोनों तरफ से, माइनस माइनस प्लस होगा माइनस 2j कैप माइनस प्लस माइनस k कैप होगा, ये ब्रैकेट नहीं माना जाएगा, ब्रैकेट हटा दीजिएगा। 2i कैप में i कैप को घटाएंगे तो बचेगा 1i कैप, j कैप माइनस में है 2 1 3 तो माइनस में 3j कैप, k कैप जुड़ेगा तो होगा माइनस 2k कैप, इतना हो गया a2 माइनस a1, ये भी आपके समझ में आया होगा। अब हमें दूसरा चाहिए b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2, क्या चाहिए, b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 चाहिए, तो यहाँ साइड में हम निकाल लेते हैं b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो b1 b2 निकालना है, यहाँ पर भी मापांक रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, b1 और b2 निकालने के लिए आप b1 b2 को लेना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको लेना है i कैप j कैप k कैप। तो यहाँ देखिए b1 b2 की बात है, तो पहले b1 i के गुणा में कितना माना जाएगा, तो 1, j के गुणा में -1, k के गुणा में 1, b2 में आएंगे तो i के गुणा में 2, उसके बाद j के गुणा में 1, फिर k के गुणा में 2 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो i को जब लेंगे ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, तो आपके पास ये चारों अंक बचेंगे। तो आपको जब 4 अंक बचेंगे तो आपको तिरछा गुणा करना पड़ जाएगा, तो माइनस 2 इकन्नम हो जाएगा, 2 माइनस का 2, बीच में माइनस लगता है, 1 इकन्नम होगा 1 ब्रैकेट में, माइनस के साथ i के बाद जब j लेंगे, सारणी का रूल है माइनस j लेना है, तो j लेंगे ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो ये दोनों और ये दोनों बचेंगे, 2 इकन्नम 2 होगा, माइनस में इधर से करेंगे 2 इकन्नम 2 होगा। अब यहाँ आगे जो है लेंगे प्लस, अगला क्या है k कैप लेंगे, ना ये पंक्ति ली जाएगी नहीं, ये पंक्ति नहीं ली जाएगी ना ये स्तंभ, मतलब इसके सामने का नहीं लिया जाएगा, तो 1 इकन्नम 1 माइनस 2 इकन्नम 2 जो कि माइनस का 2 होगा, माइनस लगता भी है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -3 होगा, -3i कैप, ये 2 जो है 0 होगा, तो 0 से j में गुणा करेंगे, टोटल 0 हो जाएगा, प्लस 2 ये कितना हो गया 3 k कैप, प्लस का 3k कैप हो जाएगा। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा, अगर इतने में कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। अब इतना करने के जस्ट बाद जब -3i कैप और 3k कैप इतना आ जाए तो आपको सीधा लघुत्तम दूरी पर आना है। कहाँ आना है, लघुत्तम दूरी या फिर न्यूनतम दूरी, लघुत्तम दूरी या फिर इसी को हम बोल सकते हैं न्यूनतम दूरी, d बराबर, कहाँ, d बराबर, फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 सदिश में, b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 सदिश में, अपान इसी का चाहिए हमें क्या, मापांक, सदिश b1 क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश b2 का मापांक, और फिर चाहिए हमें होल मापांक। इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब हमें लिखना क्या है, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, ये देखिए a2 माइनस a1 कहाँ पर निकाले थे, ये निकाले थे, तो आया था हमारा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, एक ब्रैकेट में, बीच में इंटू है, बिंदी वाला इंटू है, तो b1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इंटू ही है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये निकाले थे, कितना आया है, देखिए माइनस का 3i कैप प्लस में 3k कैप आया, j कैप वाला है ही नहीं इसमें, पूरे के बटे में मापांक लगा देते हैं। ये मापांक बोला है किसका, b1 क्रॉस b2 का, यहाँ देखिए b1 क्रॉस b2 का मापांक बोला, यानी कि इसका मापांक बोला है, तो यहाँ मापांक लगाएंगे -3i कैप प्लस में 3k कैप, मापांक में है, ध्यान देना ब्रैकेट और मापांक दोनों में बहुत फर्क होता है। देखिए जब इस तरह पॉइंट वाला इंटू आता है तो i का गुणा i में कराएंगे, तो i का नहीं, i के साथ जो गिनती है तो i के साथ 1 माना जाएगा, 1 यहाँ -3, तो 1 टिक के 3 माइनस का 3, -3 करना -3। अब यहाँ पर j वाला इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर j वाला नहीं है, तो यहाँ पर 0 मानेंगे, तो 3 × 9 हो जाएगा 0,
ये k वाला 3 है, यहाँ -2 है, तो 3 दूनी 6 यानी कि माइनस का 6 आएगा अपान। यहाँ पर अंडर रूट करेंगे क्योंकि ये मापांक है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आएगा। ध्यान देना, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा धन में, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 का 9 ही रहेगा। अब पूरे का मापांक ध्यान देना जरूर लगाइएगा। अब इतना करने के बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 9 होगा, क्या होगा, माइनस का 9 होगा, और ये 9 9 18 हो जाए, कितना होगा, 18 होगा, जो कि पूरा का पूरा एक मापांक के अंदर है। तो अब ध्यान समझिएगा, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं तो -9, जब मापांक से इसको हम अगर बाहर कर देंगे तो मापांक से निकलने वाली हर संख्या धनात्मक हो जाती है, और 18 जो है ये होगा 2 रूट का, कितना हो जाएगा, नहीं 2 नहीं 3 रूट का 2 होगा, कितना होगा, 3 रूट का 2 हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 यानी कि आएगा 3 बटे का √2। नीचे रूट में नहीं होना चाहिए तो परमेयीकरण कर देंगे √2 से, तो √2 अपान √2 होगा, गुणा कर देंगे 3 √2 अपान 2 दोनों रूट में है, जब दोनों सेम रूट में हो तो रूट से बाहर निकल आते हैं, यानी कि 3 √2 अपान 2 इसका न्यूनतम यानी कि लघुत्तम या न्यूनतम दूरी कह सकते हैं, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर ऐसी और सवालें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहां पर देखिए, जो दूसरी नंबर सवाल आप देख रहे हैं, सेम ये सवाल इसके पहले वाली मॉडल से ही, ध्यान देना, सेम ये सवाल इसके पहले वाली मॉडल से है, लेकिन थोड़ा सा क्या चेंज है, उसमें जो समीकरण दिया था वो दूसरे रूप में दिया था, और इसमें जो समीकरण दिया है दूसरे रूप में दिया था। इसके पहले वाला इस रूप का समीकरण था, लेकिन ये वाला इस तरीके से है। ये वाली सवाल आप कर लेते अगर आपको A1 B1, मतलब देखिए आप इस सवाल को अगर समझ लिए होंगे तो आप इस सवाल को कर सकते हैं, अगर हम इसमें A1 B1 A2 B2 बता देता। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना, दोनों का रूल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है A1 निकालना और A2 निकालने में। तो देखिए उसमें हमने नॉर्मल A1 A2 आराम से कैसे निकाले थे, ये दो समीकरण था, पहला A1 B1 A2 B2, मतलब पहले ही समीकरण से A1 B1 निकाले थे, इसका मतलब इसमें पहले वाले समीकरण से ही A1 B1 निकलेगा। तो इस समीकरण को और इस समीकरण को आप बोर्ड में पहले लिखिएगा, फिर निकालिएगा A1 सदिश में, तो A1 लिखिएगा और इसी के नीचे ही लिख दीजिएगा B2, क्या लिखिएगा, नहीं B1, A1 B1 निकालेंगे इस समीकरण से, और A2 B2 निकालेंगे दूसरे वाले समीकरण से। तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला होता है ये आपका B हो जाता है, तो कितना है 7 है, तो I अपने से जोड़ दो, I J K, तो देखिए 7 के साथ I लग गया, माइनस में 6 के साथ जो है K लग गया, I J लगेगा, फिर उसके साथ यहाँ पर K लग जाएगा, हो गया। इसमें आएंगे तो I लगेगा, फिर उसके बाद -2J लग जाएगा, प्लस में 1 में K से गुणा करेंगे K कह पाएगा, इतना हो गया आपका B1 B2 निकाल लिए। A1 निकालने के लिए आप इसी में आइए, लेकिन चिन्ह विपरीत लेना है, चिन्ह विपरीत लेना है। जैसे +1 है तो यहाँ -1 लेंगे, यानी कि -1 में I से गुणा करेंगे तो I कहे, यहाँ प्लस में है तो -J कहे, और यहाँ +1 है -K कहे, क्योंकि 1 में हम गुणा करेंगे I J K से, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सेम इसमें लेंगे तो माइनस में है तो +3I के, -5 है तो प्लस में, माइनस है तो विपरीत चिन्ह लेना है, माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो माइनस, तो -5I J के प्लस में 7K के, यहाँ से हमने I J K निकाल लिया है। I J K निकाल लिए हैं तो सबसे पहले आपको निकालना है A2 A1 सदिश में। इसके पहले हमने आपको कंप्लीट रूल आपको बताए हैं, फार्मूला क्या होता है, आप उसी हिसाब से अब उठाइए पेन कापी और हमारे साथ करते चलिए। तो A2 कितना है, A2 ये है 3I के प्लस में 5J के प्लस में 7K के, ब्रैकेट, माइनस में A1 कितना है, A1 है -I के -J के -K के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉल्व करेंगे 3I के प्लस 5J के, फिर प्लस में 7K के, माइनस प्लस I के, माइनस प्लस J के, माइनस प्लस K के, तो I जुड़ेगा 3 1 हो जाएगा 4I के, 5 1 जुड़ेगा 6J के, 7 1 जुड़ेगा 8K के, ये हो गया।
इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब इसी के साथ आपको पता होगा V1 क्रॉस मल्टीप्लाई V2 निकालना है, क्योंकि फार्मूला तो आपके सामने है। ये देखो A2 माइनस A1 निकालना है, फिर V1 क्रॉस मल्टीप्लाई V2 निकालना है। क्या निकालना है? V1 क्रॉस मल्टीप्लाई V2, सदिश में V1 क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश का V2, ये हमें निकालना है। तो इसे निकालते समय हमेशा याद रखना, यहाँ I लिखना, फिर J लिखना, फिर K लिखना। मापांक रेडी कर लीजिएगा। अब B1 में आओ, B1 में 7 है, केवल I के गुणा में 7 है, माइनस 6 है, K के गुणा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। और यहाँ B2 में आएंगे, क्योंकि साथ में B2 है तो यहाँ पर 1 है, माइनस 2 है, यहाँ पर 1 है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो I को लेंगे, ना तो ये वाली पंक्ति ली जाएगी और ना ये वाला स्तंभ। तो आपके पास जो 4 अंक बचे हैं इसको सॉल्व करना है सारणिक रूप से। तो देखिए 4 अंक जो है ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे करेंगे 6 का नाम 6 जो कि माइनस का 6 होगा, उसके बाद बीच में माइनस लगता है, ये रूल है। और इस तरीके से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 ही करना, माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। दूसरा लेंगे माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप, ना ये स्तंभ लिया जाएगा और ना ये वाली पंक्ति ली जाएगी, यानी कि किनारे के दोनों लिए जाएंगे। 7 इकन्नम होगा 7, बीच में लगता है माइनस, 7 इकन्नम 7, एक डकाए हैं तो यहाँ पर 1 इकन्नम 1 हो जाएगा, प्लस में के कैप, तो ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। 7 दूनी 14 होगा जो कि माइनस का 14 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो माइनस का 14, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा और ये 6 इकन्नम 6 होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आई कैप, ये जो है आएगा 6 आएगा, साथ में क्या 6, तो यहाँ माइनस का 6 जे कैप और ये होगा माइनस 8, तो माइनस प्लस माइनस 8 के कैप हो जाएगा। और यही साइड में आपको V1 क्रॉस मल्टीप्लाई V2 का मापांक निकालना, जो कि इसके पहले वाले में तो हमने मापांक सूत्र में ही निकाला था, यहाँ पहले ही निकालेंगे। मापांक का मतलब है I के गुणा में कितना है तो -4, तो स्क्वायर कर दो, प्लस J के गुणा में क्या है तो -6, तो स्क्वायर कर दो। 8 K के गुणा में क्या है तो K के गुणा में -8 है, इसका स्क्वायर कर दो, वो भी रूट के अंदर। अब सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 6 36, 8 का स्क्वायर 64। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 6 12 4 16 आएगा और 6 3 9 1 10 हासिल 11, यानी कि 116 आएगा। कितना आएगा 116 आएगा। अब यहाँ पर इतना कहने के बाद निकालेंगे हम न्यूनतम दूरी। क्या निकालेंगे? न्यूनतम दूरी, इसी को लघुत्तम दूरी भी बोलते हैं, जिसको हम डी से दिखाएंगे। इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1 इंटू में B1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2, जो कि सब का सब सदिश में रहेगा, और इसी के बटे में B1 सदिश में क्रॉस मल्टीप्लाई B2 सदिश का मापांक फिर रहेगा होल मापांक। तो A2 माइनस A1 कितना है, जो कि आप ऊपर निकाले थे, देख सकते हैं, ये है A2 माइनस A1। यही पूरी वैल्यू ले आके रखना है। 4i कैप प्लस 6 कितना है 4i कैप प्लस में 6j कैप प्लस का 8k कैप ब्रैकेट में, फिर B1 और B2 लिखना है, जो कि B1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2, ये है 4 6 8 ही है, बस माइनस में है, तो -4ij -6 -8 सेम वही है, बस माइनस और प्लस का फर्क है। और ये जो आया है रूट का 16 आया है, 116 आया है, होल मापांक में कर देंगे। इतना करने के बाद सॉल्व करिए। आई का गुणा जब बीच में इंटू रहे, देखिए ये वाला इंटू रहेगा तो आपको इस तरीके से गुणा करना होगा साड़ी के रूप में, और जब जो है पॉइंट वाला इंटू रहेगा तो आई का आई में करा दो। आई के साथ -4 माइनस यहाँ +4 है, तो माइनस का 16, 6 छंग 36 होगा, 6 छंग यानी कि 6 छंग 36 माइनस का 36, 8 अठाई 64 माइनस का 64 होगा, क्योंकि एक में माइनस लगा है, बटे में 116 रूट के अंदर करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जोड़ेंगे 6 4 10 6 16, और ये भी 111 आएगा, माइनस का रूट के साथ 111 है मापांक में। अब यहाँ पर बात जो आई, मापांक से बाहर निकलेगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, नीचे वाला रूट के अंदर ही रहेगा। इसका हम परमेकरण करेंगे तो 116 अपान रूट में 116 परमेकरण कर दो विपरीत चिन्ह से, ऐसे करेंगे 116, तो ये हो जाएगा
116 रूट का 116 अपान ये रूट से बाहर निकल आएगा 116, तो 116 से 116 कटा, रूट में 116 बचेगा। तो इसका हम जब खंड करेंगे, जब इसका हम खंड करेंगे 2 दूनी 4 29, हम में 116 आएगा, ये 2 बाहर निकल आएगा, रूट में बचेगा 29, यानी कि 2 रूट 29 यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट सवाल थी, आपके समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी की, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 19 में 20 में 24 में ये कई बार पूछी गई है। आप मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर देखिए परस्पर लंब है तो हमसे P का मान पूछा है, लघुत्तम और न्यूनतम दूरी नहीं पूछा है, तो हमें A1 और A2 B1 B2 निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब करना कैसे है, ध्यान से सुनिए। जब भी ऐसी रेखा दिया हो और P का मान या फिर अंक बदलकर आपसे A का मान या अदर किसी K का मान या किसी का भी मान पूछे परस्पर लंब देने के बाद, तो आपको केवल एक ही रूल यूज करना है। रूल इसका क्या होता है, रूल इसमें यह होता है, इसका जो मेन जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, मेन जो फार्मूला है वो x माइनस x1 होता है। अपान में कोई भी एक गिनती कर दीजिए, A ही कर देते हैं या A1 कर देना, और उसके बाद बराबर यहाँ पर y माइनस का y1 होता है बटे में, यहाँ पर हम a किए हैं तो यहाँ पर b कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बराबर का यहाँ z माइनस z1 के रूप का होता है बटे में, यहाँ पर c कर दीजिए। मेन जो फार्मूला होता है वो इस रूप का होता है। मेन इसका मतलब है कि ये यक्स पीछे नहीं आगे होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, ये यक्स आगे होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम डालते हैं सॉल्व। आप प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा और सॉल्व डालने के बाद बोर्ड में आपको इन दोनों समीकरण को नोट करना होगा। उसके बाद लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, इसकी तुलना इतने इस समीकरण से करने पर, इसकी तुलना फिर इतना लिखना से करने पर, या फिर दोनों समीकरण की तुलना इतने से करने पर। ध्यान समझिएगा, तुलना करने से पहले आपको समीकरण सही करना पड़ेगा। तो सही करने का मतलब ये यक्स पहले करिए, तो यक्स पहले करने के लिए इसमें माइनस को कॉमन लेना होगा, तो यक्स माइनस 1 माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, फिर से अपने रूप में आ जाएगा। यहाँ पर y को अकेला छोड़ना है, y को अकेला छोड़ना है, तो y यहाँ अकेले है, तो यहाँ पर भी y अकेले करने के लिए 7 को लेना पड़ेगा कॉमन। 2p नीचे है, रहने दो, जो नीचे है पड़ा रहने दो, नीचे से मतलब नहीं है। बराबर यहाँ पर z सही है, 3 भी सही है, 2 भी सही है, छोड़ दो, और क्या लिखेंगे, और इसमें जो है आपको -7 दोनों लेना होगा ताकि यक्स प्लस में हो जाए। तो -7 लेंगे तो ये यक्स अकेले बचेगा, इसमें तो माइनस था नहीं, तो इसमें भी जो है -1 हो जाएगा। आप -7 का अंदर गुणा करिएगा, आपका इतना आ जाएगा। नीचे 3 फिर रहने दो। यहाँ पर y पहले होना चाहिए है, इसका मतलब ऐसे उतार लो। यहाँ पर z पहले होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे, z-6/5 हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आया कि नहीं, इतने में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इस माइनस को नीचे भेज दो, तो यक्स -1, ये माइनस नीचे चलाया -3, y -2 करेंगे, ये 7 नीचे लाएंगे, तो 7 तो ऐसे आएगा नहीं कि माइनस की तरह नीचे आ गया तो आ जाएगा, नहीं आएगा। इसको हमें इसके बटे में भेजना होगा ताकि बाहर बाहर गुणा के हिसाब से ऊपर चला जाए, और ये वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्या है, यक्स -1 को बचाइए, इस माइनस को खसका देंगे तो चला आएगा, लेकिन 3 पीस देखिए माइनस को खसका तो नीचे आ गया, लेकिन 7 ऐसे नहीं आएगा, इसको बटे में लाएंगे ताकि बाहर बाहर के गुणा से फिर से ये ऊपर जा सके। बराबर y -5/1, यहाँ पर z-6, माइनस तो ऐसे भी चलाएगा, नीचे आएगा। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब निकालेंगे हम पहली रेखा, ये पहली है और ये दूसरी है, तो लिखेंगे पहली रेखा के दिक अनुपात। क्या लिखेंगे, दिक अनुपात। पहली रेखा के दिक अनुपात कितना है, देखिए -3, ये यहाँ का डैश है, -3 कामा 2p/7 2, ये पहली रेखा के दिक अनुपात है। फिर हम यहाँ पर करेंगे दूसरी रेखा के दिक अनुपात। दूसरी रेखा का दिक अनुपात क्या है, -3p/7,
फिर कितना है 1, फिर कितना है -5 है, कितना है -5 है। इतना करने के बाद अब आप क्या करिए, यहाँ पर सवाल में बोला क्या है, बोला है परस्पर लंब है। क्या बोला है सवाल में, परस्पर लंब है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहीं पर लिख देना है ये रेखाएं परस्पर लंब है। क्या लिखेंगे, ये रेखाएं परस्पर लंब है। क्या है, लंब है। अगर ये लंब है तो कुछ भी नहीं करना है, आप ध्यान सुनिएगा। इसका एक फार्मूला होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल का 0। ये सब छोड़िए, पहला वाला देखिए ना, आप समीकरण में आइए ना, तो ABC था। अगर मान लो ये पहले के लिए था, ये पहले के लिए लेंगे तो A1 B1 C1 होगा, दूसरे के लिए लेंगे तो A2 B2 C2 होगा, मतलब A1 B1 C1। अब इसमें आओ, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसका मतलब है A1 A2 का गुणा, तो इन दोनों का करा दो गुणा, तो -3 गुणे में हो जाएगा -3p/7, फिर प्लस B1 B2 हो गया 2p गुणे में 1 हो जाएगा, 2p/7 है, 2p/7 गुणे में 1 प्लस हो गया। C1 कितना है, 2 गुणे -5, C2 हो गया इक्वल का 0। काम खत्म। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 का 9p/7, 2p इकन्नम हो जाएगा 2p/7 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10 इक्वल का 0। तो ये दोनों में 9 2 11p/7 इधर आएगा 10 होगा, तो 11p ये हो जाएगा 10 7 हो जाएगा 70, p बराबर आएगा 70, पक्षांतर करेंगे बटे में, यानी कि लास्ट में लिख देना है अतः p का मान 70/11 होगा। और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आसान तरीके से बताने की पूरी कोशिश किया गया है, और 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 4, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 4 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, ये भी पूछी जा सकती है। इसके रूल को समझना, दिया है बिंदु, ये बिंदु दिया है और एक बिंदु ये दिया है, दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा का हमें बनाना है समीकरण। तो एक काम करते हैं, इसको हम सदिश ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सदिश ए, आप प्रश्नोत्तर नंबर सॉल्व डाल लीजिएगा। तो माना सदिश ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, इसको मान लो सदिश बी। तो ये हो जाएगा सदिश बी में क्या होगा, 8i कैप माइनस j कैप प्लस में 3k कैप हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सरल रेखा का समीकरण बनाना है। तो सरल रेखा के समीकरण का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखना। इसका जो सूत्र होगा सरल रेखा का समीकरण वाला, ये होता है सदिश r बराबर सदिश ए प्लस में सदिश टी ब्रैकेट में सदिश बी माइनस सदिश ये इसका फार्मूला होता है। इतने से हम सॉल्व करेंगे, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे ए बी का मान रखना है। तो ए के स्थान पर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस का k कैप हो गया प्लस सदिश टी रखेंगे। तो b माइनस ए, यानी कि b पहले लिखो, b कितना है 8i कैप माइनस j कैप प्लस का 3k कैप। लेकिन जब a वाला लिखेंगे तो आगे माइनस है, यानी कि a वाला लिखेंगे तो इसमें माइनस का गुणा भी हो जाएगा ना, माइनस ए है तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 2i कैप, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में 3j कैप, माइनस करेंगे तो प्लस में k कैप हो जाएगा। 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का k कैप प्लस सदिश टी लिखिए। अब 8 में से 2 को घटाएंगे 6i कैप, जे वाला 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस में 2j कैप, 3 1 हो जाएगा प्लस में 4k कैप, ये हो जाएगा। तो ये आपका जो समीकरण आया, यही आपका जो है मेन समीकरण होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको ये सवाल 2 नंबर में दे सकता है और बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना, परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। अब यहाँ पर देखिए जो 5वां नंबर है, बहुत सारे बच्चे जो है इन सवालों को छोड़ देते हैं। तो आप संरेख से संबंधित सवालों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे भी संबंधित सवाल पूछता है।
जो बच्चों को लगता है कि हम न्यूनतम दूरी लघुत्तम दूरी पढ़कर फुर्सत ले लेंगे, तो याद रखिएगा आपको संरेख से संबंधित भी 5 नंबर की सवाल बोर्ड एग्जाम में उठाता है। याद रखना, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि वहीं से पूछेगा, यहां से भी क्वेश्चन उठाता है, इसलिए हमने इस सवाल को भी लिखा हुआ है और आपको हम बताएंगे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से, आपके समझ में आ जाएगा। ध्यान देना। तो यहां पर जैसे आपको जब भी आपको इस मॉडल की सवाल दे संरेख के लिए, अंक कुछ भी बदल कर दे कोई दिक्कत नहीं। यहां बोला है दर्शाइए संरेख नहीं है, हो सकता है बोर्ड में पूछे कि दर्शाइए संरेख है, तो करना कैसे है। जो भी आपको 3 बिंदु दिया रहेगा, आप तीनों बिंदु को लिखना माना बिंदु। आप लोग सॉल्व डाल लीजिएगा, अपना प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा, सवाल तो उतारना नहीं है बोर्ड एग्जाम में। माना बिंदु, पहले को हम मान लेते हैं ए, 2 है, 3 है, 4 है। दूसरे को हम मान लेंगे बी, क्या मानेंगे बी, और उसके बाद तथा इस तीसरे को मानेंगे सी, 5, 7, 8। ये हो गया। इतना मानने के बाद, इतना करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर रूट के अंदर, बात किसकी है, ए बी की। तो आपको आना कहाँ है, ए और बी में, ए और बी में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी वाले में जो है ये -1 है, तो बी से शुरुआत करना है। बी वाले में कितना, -1, और ये जो है देखिए यहाँ से लेंगे हम -1 और बीच में माइनस लगता है, यहाँ लेंगे 2, स्क्वायर कर दो, प्लस इसमें से लेंगे -2, बीच में माइनस लगेगा, यहाँ से लेंगे 3 स्क्वायर, यहाँ से लेंगे कितना, प्लस यहाँ लग जाएगा अपने से, यहाँ पर कितना है 1, बीच में लगेगा माइनस, और यहाँ से लेंगे 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करो, ये आएगा -3 का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 5 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आगे सॉल्व करिए। 9 9 18, 18 में हम 25 को जोड़ेंगे, लाइट चली गई इसलिए मच्छर आ रहे हैं, तो 9 में 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 18, 18 में 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 43, यानी कि 43 आया। इतना आपको छोड़ देना है, इतना आपको छोड़ देना है। आपको नीचे या फिर साइड में, आप नीचे ही करिएगा, हम साइड में कर दे रहे हैं क्योंकि नीचे आपको समझ में भी, समझाने में जो है ये ऊपर चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, आप नीचे करिएगा। यहाँ साइड में क्या निकालेंगे हम, ए बी निकाले हैं, तो ए बी के बाद आता है बी सी, क्या आएगा बी सी। तो बी सी के बीच की जो हम डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालेंगे, तो हमें मतलब है बी और सी से। यहाँ पर देखिए हमें मतलब किससे है, बी से और सी से। तो सी वाला पीछे क्या है, सी, सी वाले को पकड़िए, पहला लो 5, बीच में माइनस, इसको घटाओ, तो यहाँ -1 है, तो -+1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बीच वाला दूसरे के नंबर पे 7 है, बीच में माइनस, यहाँ पर कितना है -2, तो माइनस प्लस का 2 स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस, यहाँ कर लेंगे 8, बीच में माइनस, और यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करिए। 5 1 6 का स्क्वायर, प्लस 7 2 9 का स्क्वायर, 8 में 1 घटेगा 7 का स्क्वायर, तो ये होगा 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा, 9 9 81 होगा, 7 49 होगा। तो तीनों को हम जब जोड़ेंगे 9 1 10 6 16, 4 8 12, 12 3 15, हासिल 16, यानी कि 166 आया। कितना आया 166 आया। तो ए बी निकल आया, बी सी निकल आया, ऐसे ही निकालेंगे हम सी ए। क्या निकालेंगे, सी ए, रूट के अंदर। जब सी ए लिए हैं तो पकड़ना किसको है, पीछे ए है, तो ए वाला फिर सी वाला। तो ए का पहला लेंगे 2 है, माइनस कितना 5 स्क्वायर, इसमें का दूसरा लेंगे 3, माइनस कितना लेंगे 7, इसमें का लेंगे 4, माइनस में 8 स्क्वायर कर देंगे। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस में ये होगा -4 का स्क्वायर, प्लस में ये होगा -4 का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस में 9, माइनस का वर्ग जो है प्लस हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये हो जाएगा 16 16 32, 32 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 41। संरेख के लिए 3 में से किसी 2 का बराबर होना बहुत ही जरूरी है। जो कि तीनों अलग आया है तो लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे सी ए प्लस में ए बी बराबर का कितना आया है, देखिए रूट का सी ए कितना है, देखिए सी ए 41 है, प्लस में ए बी कितना, मतलब पहला वाला 43 आया है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे जुड़ेगा ही नहीं, यानी कि डज नॉट है किसके, बी सी के, यानी कि किन्हीं दोनों को जोड़ने पर तीसरे के बराबर आना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं आया है। और लास्ट में लिख देंगे अतः ए या अतः बिंदु ए बी सी संरेख नहीं है,
संरेख नहीं है। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। लाइट चली गई थी, इसलिए हमने जल्दी से आपको बता दिया। लाइट नहीं थी, लाइट चली गई है, जो कि मच्छर आप उड़ ही रहे हैं, इसलिए हमने जल्दी स्पीड में इसको हमने बता के खत्म कर दिया, क्योंकि अभी एक सवाल और बची है, उसको भी बताएंगे। ध्यान देना, कुछ भी हो जाए बोर्ड एग्जाम तक हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, कलम नहीं रुकना चाहिए। लाइट रहे या ना रहे, आपको वीडियो मिलता रहेगा, बस आप पढ़ते रहिएगा बस। अब यहाँ पर जो 6वां सवाल आपके लिए हैं, 6वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहली मॉडल ही है, लेकिन पहली मॉडल की तरह करना नहीं है, अन्यथा गलत हो जाएगा। अगर आप गौर से ध्यान से देखिए तो यहाँ 2 3 4 है, इसमें 4 6 8 है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेना तो दोनों सेम हो गया, जो कि इसके पहले वाले में दोनों सेम नहीं था। कॉमन नहीं, आप कुछ भी करिए सेम होता ही ना, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन लेते ही दोनों सेम हो जाएगा। और जब भी दोनों सेम हो जाए तो इसका फार्मूला और इसका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है? पहला नंबर तो ये आपका A1 ही होगा, सदिश में A1। आपको सॉल्व में पहले इन दोनों समीकरण को बोर्ड एग्जाम में उतारना है। उसके बाद A1 में ये लिखेंगे I कैप प्लस 2J कैप प्लस का 3K कैप। फिर A2 A1 A2 B1 B2, तो B2 में लिखेंगे, नहीं A2 में लिखेंगे 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप। इसमें आप कॉमन लीजिए, नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कॉमन लेने पर सेम मैच कर जा रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन आता है, अब यहाँ पर जो है B1 B2 ना लेकर हम केवल B1 लेंगे या B अकेले लेंगे। क्या लेंगे? केवल B लेंगे। B में यही पहला लिखना है बस, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस का 4K कैप, इतना लिखना है बस। इसमें पहले दोनों समीकरण को लिखना है, फिर आपको यहाँ पर तुलना करके लिख देना। ऊपर तुलना करने पर ये तीनों चीज़ लिखना है। यहाँ B1 B2 की जरूरत नहीं होगी। और इतना जैसे ही आपको मिलेगा, आपको फार्मूले के हिसाब से, आपको तो फार्मूला क्या होता है पता ही है, इसके पहले आपको दिखाए थे, या फिर आपको नहीं पता तो पहले आप A2 माइनस A1 को निकाल लेना। पहले क्या निकालिएगा? A2 माइनस A1 को निकालिएगा। तो A2 का मतलब ये वाला 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस में 5K कैप माइनस A1 लिखेंगे। A1 के स्थान पर ये है कितना है? I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में 3K कैप। तो यहाँ पर हम 2I कैप प्लस में 4J कैप प्लस में 5K कैप लिखेंगे, माइनस I कैप माइनस प्लस माइनस 2J कैप माइनस प्लस माइनस 3K कैप। तो I वाला I में घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 1 I कैप आएगा, जो कि 1 लिखा नहीं जाएगा, I कैप प्लस 4 में से 2 घटाएंगे, 2J कैप बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे, प्लस का 2K कैप हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर जो सूत्र लगने वाला है, सूत्र यानी कि न्यूनतम दूरी पूछा है, तो न्यूनतम दूरी, इसको हम D से दिखाते हैं। न्यूनतम दूरी D बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? B सदिश B गुणे A2 माइनस A1। क्या करना है? B गुणे, अभी तक क्या होता था? B2 नहीं A2 माइनस A1 इंटू में B1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2 करते थे, B1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2 करते थे। लेकिन जब दोनों एक ही हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। पूरे के बटे में आपको यहाँ पर सदिश, यहाँ क्या होता है? B1 मल्टीप्लाई B2 क्रॉस में फिर मापांक रहता था। आपको यहाँ पर केवल सदिश B का मापांक निकालना होगा, जो कि अगर आप पहली सवाल देख रहे होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि उसमें कैसे किए थे और इसमें कैसे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सदिश B1 लेंगे, यानी कि सदिश B लेंगे, तो आपके पास ये है, ले लो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2I कैप 3J कैप प्लस में 4K कैप। थोड़ा हम ऊपर कर दे रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई है, A2 माइनस A1 लेंगे, यहाँ पर है, तो I कैप प्लस में 2J कैप प्लस का 2K कैप होगा। और इतना करने के बाद जो है पूरे के बटे में सदिश B1 यानी कि सदिश B का मापांक, तो B आपका यही वाला है क्या? ये देखो सदिश B यही वाला तो लिए थे यहाँ पर, ये सदिश B। इसका मापांक निकालने के लिए रूट में, तो रूट में क्या करेंगे? देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और होल मापांक देखिए, जब इसके पहले जो सवाल थी वहाँ पर सदिश B1 इन दोनों के बीच में इनटू पॉइंट वाला रहता था, तो I का I में, J का J का, K का K में कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई है तो हमें यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे? सदिश B क्रॉस मल्टीप्लाई A2 माइनस A1, तो I J लिख लेंगे, I J K लिखेंगे। तो सदिश B वाला जो है, B के गुणा में कितना है एक बार देख लीजिए। B वाले में 2 3 4, यहाँ देखो 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 3 4।
A2 माइनस A1 कितना है, तो ये है 1 2 फिर 2 है मापांक में। इसको सॉल्व करेंगे तो आई वाला जब लेंगे ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो 3 दूनी 6 2 चौक 8 यानी कि 6 माइनस 8 होगा। माइनस में जब जे लेंगे तो ये नहीं लिया जाएगा ये, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 चौके 4 हो जाएगा। प्लस में जब हम के वाला लेंगे तो ना ये लिया जाएगा ना ये, तो 2 दूनी 4 1 तिक्के 3 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस में 2i कैप ये 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, ये 1 आएगा तो प्लस में के कैप हो जाएगा, यानी कि इतना आएगा, कितना, ये वाला आपका आ गया। तो इन दोनों के स्थान पर हम जो लिखेंगे कितना लिखेंगे, माइनस में 2i कैप प्लस में के कैप, पूरे के बटे में 16 4 20 9 29 यानी कि रूट में 29 और पूरे का होल मापांक कर देंगे। अब उसके बाद जो है, इतना करने के बाद जो है ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये मापांक ऊपर अलग कर दो, माइनस 2i कैप प्लस में के कैप, पूरे के बटे में रूट का 29, पूरे के बटे में कितना हो गया, रूट का 29 हो गया। इसका आप अलग से मापांक निकालिए, इसका क्या करो, अलग से मापांक निकालिए। तो रूट के अंदर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में यहाँ के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट में 29 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा, रूट में 5 बटे का रूट में 29, तो दोनों को एक रूट में कर दो, 5 बटे का 29 होगा। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। और आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा, आज की इस वीडियो में हमने आपको 6 सवाल बताया और 6 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में बताई गई 6 सवाल आपके समझ में आई होगी। अगर आपने इस 6 सवाल को समझ लिया तो त्रिकोणमिति ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्योमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 से चैप्टर 11 से आपको हमने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं और आपको 100% समझ में आ गया होगा, और आप बेफिक्र हो जाइए, इसके अलावा इस चैप्टर से कहीं और से नहीं पूछेगा। बाकी आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले और उन सभी वीडियो को आप देख सकें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।